ओम शांति। स्टार्ट कीजिए मैम। हाँ जी भाई जी। मुरली का डेट है 31/12/2008। मुरली का हेडिंग है अव्यक्त बाप दादा मुझ पर इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह नव जीवन है ही नव युग बनाने के लिए। लोग नववर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी भी देते हो कि नवयुग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगाते हैं, आप सभी को यही नशा है ना कि ये गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़े से बड़ी सौगात दे तो बड़े से बड़ा क्या देंगे, ताज व तखत। लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वे क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे से ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। ओम शांति। हाँ जी। आज पार्ट 2 है ना, ये हम पढ़ चुके हैं ना कल। हाँ, वो कल की मुरली का अगला पार्ट है ना दीदी? हाँ, आज पार्ट 2 पढ़ना था ना। पार्ट 2 नहीं है, ये पार्ट 2 ही चल रहा है। 2 है दीदी। नहीं, आप तो बिगिनिंग से पढ़ रहे हो दीदी, ममता दीदी। उसमें पार्ट 2 हमें पढ़ना है ना? पार्ट बिगिनिंग है दीदी। हाँ जी। क्या कह रहे हो? ममता दीदी बिगिनिंग से पढ़ रहे हो, आप शुरू से पढ़ रहे हो। अच्छा जी। शायद भाई जी ने भी स्क्रीन शेयर वही की है ना वहीं से। ठीक है, नहीं उनकी गलती। मैं बताता हूँ कि कल मैंने मुरली पढ़ी थी। आगे से पढ़नी है। ओ, बाप दादा ने जो भी बातें सुनाई वहां से पढ़नी है। वो फोटो निकालो। हाँ, यस। वो जो टीवी वाले 68 निकाल पेज रहे पे, हैं ना फोटो? हाँ 68 पेज पे सेकंड पैराग्राफ है। हाँ जी। कि बाप दादा ने जो भी बातें सुनाई वो हर एक को इस वर्ष करनी है। ममता बहन, हाँ, स्क्रीन से। आपके पास अगर बुक होगा तो उसमें से 68 पेज पे सेकंड पैराग्राफ है। नहीं जी भाई जी, वो पीडीएफ से ही की हुई है ये। अभी कर रहे हैं भाई जी, स्क्रीन से ही पढ़ रही थी। तो भाई जी जहाँ कोई और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जहाँ से शुरू है आज से। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ठीक है, शुरू भाई जी ने किया है। ठीक है दीदी भाई जी। इसका पार्ट 2 है, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर। बाप दादा हर एक से जो भी बातें सुनाई हैं इस वर्ष करनी है। हर मास की लास्ट तारीख हर एक अपना पोता में जो वरदान मिलता है छोटा सा इसमें ओके लिखो। अपने पोता मिल में छोटा सा ओके लिखो। अगर जो भी बातें सुनाई इन सभी बातों में दो बातें हुई, दो बातें नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो ओके के बीच में लाइन लगाना। बस इतना रिजल्ट लिखना, बड़ा कागज नहीं लिखना। अगर बड़ा कागज लिखेंगे तो पढ़ने वाले का आधा टाइम तो इसमें जाएगा, इसलिए ओके लिखना। छोटी सी चिटकी होगी ना तो सहज पढ़ सकेंगे, तो ओके लिखना और लाइन लगाना सहज है ना। विशेष ये क्रोध का भूत जो है वह इस वर्ष भगाना है। रोब भी नहीं, कई आंखों से भी क्रोध करते हैं। अब बाबा क्रोध करने के बारे में बता रहे हैं। रोब भी नहीं और कई आंखों से भी क्रोध करते हैं, देखा है। चेहरे से भी क्रोध करते हैं, तो क्या करेंगे? कुछ तो तलाक देंगे ना। देंगे? बाबा पूछ रहे हैं। मधुबन वाले देंगे? मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा इतने बैठे हैं, अच्छा यहाँ बैठे हैं। तो पहले मधुबन वालों को बाप दादा कहते हैं इसमें पहले मधुबन से विदाई देंगे और मधुबन का प्रभाव सेंटर पर भी ऑटोमेटिकली जाएगा। मधुबन बीज है, तना है, लेकिन आप सबकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना। तो आप समझ रहे हो कि सिर्फ मधुबन निवासी करेंगे। आप सभी मधुबन निवासी हो? बाबा कह रहे जब मैं मधुबन वालों को पूछ रहा हूँ तो ये ना सोचे कि मधुबन वालों को कह रहे हैं, क्योंकि हम सब बच्चे भी मधुबन निवासी हैं। क्योंकि परमानेंट एड्रेस आपकी मधुबन है, या तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर गए हैं। फॉरेन में जाने वाले अपने जन्म के गांव को भूलते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि फॉरेन से जो जिन्हों के इंडिया में गांव है, स्थान है, उन्होंने फॉरेन में रहते भी अपने जन्म भूमि चाहे गांव है चाहे शहर है लेकिन सेंटर स्थापन किया है। बाप दादा उन बच्चों को बहुत बहुत पुण्य आत्मा का टाइटल देते हैं। जो विदेश में भी रहकर अपने शहर और गांव में सेंटर खोल रहे हैं, बाबा कहते हैं मैं बहुत बहुत पुण्य आत्मा का टाइटल देते हैं। कमाल किया। और फिर पूछते भी रहते हैं कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, यह पुण्य आत्मा का कर्तव्य है। परिवार है, एक परिवार है, दो परिवार नहीं है, एक परिवार है। आज आप लंदन में जाते हो कोई भी कारण से, तो आप क्या कहेंगे? हमारा सेंटर है कि कहेंगे लंदन वालों का है? हमारा है ना। हमारा भाव का अर्थ यह नहीं है कि वहां जाके रह जाओ। वह तो बाबा ने हर एक को अपनी सेवा का स्थान दे दिया है। तो सुना क्या करना है? मधुबन वाले और सभी को अपना सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, बहुत काम दे दिया है ना, लेकिन बाप दादा आपका साथी है। जहां भी मुश्किल आवे, बाबा काम भी दे रहे हैं और अपना साथ का भी अनुभव करा रहे हैं कि बाप दादा आपका साथी है। जहां भी मुश्किल आवे ना, बस दिल से कहना बाबा मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है। सिर्फ दिल से कहना, क्योंकि समय और स्वयं दोनों को देखना है। समय चैलेंज कर रहा है और आप माया को चैलेंज करो, क्या करेगी? तो समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है। तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, तीन पुकार, दुनिया की दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार और समय की पुकार, इतना सुनते कम है। बेचारे हिम्मतहीन हैं, उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ तो सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, बाप दादा ने सब तरफ के आए हुए कार्ड, ईमेल, मुबारकें स्वीकार भी की और यहाँ भी देखी। आपके दिल की मुबारकें बाप दादा के लिए हीरो से भी पदक गुना ज्यादा बाप दादा ने स्वीकार की।
दूर बैठे हुए बच्चे बाप के तो दिल के सामने हैं। बाप दादा जब दृष्टि देते हैं तो सिर्फ इस हाल में नहीं देते हैं। बाप दादा के सामने सभी स्थान के बच्चे दिल के सामने हाजिर होते हैं। तो पद्म गुना बधाइयां भी हैं और गोल्डन गिफ्ट तो बाप दादा ने सभी बच्चों को अधिकारी बना ही दिया। जिस गोल्डन गिफ्ट में अनेक गिफ्ट समाई हुई हैं, जो सोचो वह हाजिर। यहाँ के हिसाब से तो 12 बजे न्यू ईयर शुरू होगा और हमारे लिए तो सदा नैनो में दिल में क्या याद रहता है, गोल्डन वर्ड अभी अभी आया कि आया। ऐसे लगता है ना आज यहाँ है, बस थोड़े ही समय में अपनी दुनिया में जाएंगे। अच्छा अभी बोलो, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। बहुत अच्छा, सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। सेवा का पुण्य जमा करने से मन खुशी में नाचता रहता है ना। अच्छा, टीचर्स भी बहुत हैं, टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा है, संगठन अच्छा है। अभी दिल्ली क्या करेगी? पहले भी सुनाया कि ये मेला करना, प्रोग्राम करना ये भी कॉमन हो गया है, रीति प्रमाण हो गया है। सीजन खत्म होती है और वर्गों का प्रोग्राम चालू होता है। लेकिन अभी बाप दादा ने 2 बातों का इशारा दिया है। वीआईपी की सेवा अच्छी की है, समय पर सहयोगी भी बन जाते हैं, अच्छा सहयोग भी देते हैं। लेकिन अभी ऐसे सहयोगी से बारिश बनाओ। वैसे दिल्ली में भी जो जो बहुत समय की बारिश क्वालिटी निकली है, लेकिन पहले अभी माइक भी हो और बारिश क्वालिटी भी हो। सहयोगी नहीं, सहयोगी तो बनाएंगे ही, बन रहे हैं, लेकिन बारिश क्वालिटी वर्षा भी लेने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं अभी चारों ओर से माइक भी हो, मददगार भी हो, लेकिन बारिश क्वालिटी हो। भले गुप्त रहें, लेकिन बारिश गुप्त रहते भी प्रत्यक्ष है ही। ऐसा कोई ग्रुप कहाँ से भी निकले, किसी वर्ग का भी हो, देश का हो, विदेश का हो, कहाँ के भी हो, लेकिन ऐसी क्वालिटी की चलो माला नहीं कंगन तो बनाओ। और वैसे भी जो पहले जमाने में फटाफट बारिश निकले हैं, वैसे अभी और सब क्वालिफिकेशन है, लेकिन बारिश क्वालिटी हर श्रीमत हर डायरेक्शन पर मन से गुप्त रूप से भी चलने वाली बारिश क्वालिटी की विशेषता बताई बाबा ने। हर श्रीमत हर डायरेक्शन पर मन से गुप्त रूप से भी चलने वाली। बाप दादा की यह आशा है कि ऐसे कोई निमित्त बने जो भिन्न भिन्न स्थान से भी ग्रुप बनावे। यह नवीनता कोई भी सेंटर है या वर्ग है, करके दिखावे। सहयोगी हैं, बाप दादा जानते हैं, समय पर सहयोग दे देते हैं, लेकिन वारिस हो चाहे गुप्त हो, दिल्ली क्या करेगी? ऐसा कंगन तैयार करेगी? बाप दादा माला नहीं कह रहे, कंगन बना के लाए। इस वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ ना, चाहे फॉरेन से निकले चाहे भारत से निकले, हो सकता है ना, हो सकता है। टीचर्स बोलो हो सकता है, हाथ उठाओ। दिल्ली वाले वाह, बाप दादा मुबारक देते हैं, हिम्मत अच्छी रखी। अभी हिम्मत की मुबारक देते हैं, और जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो फिर कौन सी मुबारक देंगे? कहोगे अभी तो हाथ ही उठाया है तो हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं, तो यदि हाथ प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर कौन सी मुबारक देंगे? वाह, कैसे क्या मुबारक देंगे? वाह मुरब्बी बच्चे वाह। कोई भी करे, बॉम्बे करे, महाराष्ट्र करे, आंध्र करे, कोई भी करे, मधुबन करे, ठीक है ना। अच्छा है, दिल्ली में ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप तो है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप की दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कलकत्ता वाले भी कर सकते हैं। शुरू से बाप दादा उम्मीदें रखे हुए हैं। अच्छा, अभी कमाल करके दूसरे वर्ष आओ तो तैयारी करके आना, ठीक है। सभी पांडव हाथ उठाओ, देखो कितने पांडव हैं। तो दिल्ली के पांडव कमाल करके आएंगे ना, करेंगे। बाप दादा हमेशा बार बार दिल्ली का नाम कहता है, और सभी के लिए इतने जो भी ब्राह्मण हैं उनके लिए दिल्ली में दरबार बनाएंगे ना। अब तो दिल्ली में ही होगी ना राजधानी, तो दरबार भी दिल्ली में ही बनाएंगे। राज्य करेंगे ना, राज्य सभी दिल्ली में होगी ना। तो दिल्ली वालों को दिल्ली को बहुत प्यार करना पड़े। सभी को
महल देंगे ना, महल मिलेगा दिल्ली में। अच्छा देखेंगे कमाल, कोई नवीनता करो ना। अभी सभी देख चुके हैं, बार बार फंक्शन होता है, मेला होता है। अच्छा बाबू कहते हैं सभी देख चुके हैं मेला और फंक्शन, तो अब नवीनता करें। जूरिस्ट विंग, कल्चरल विंग और मीडिया विंग वाले आए हैं। पहले जूरिस्ट उठो। जूरिस्ट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाना। तो आप सभी इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बना रहे हो। प्लान अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी ऐसा चारों ओर, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में भी भिन्न भिन्न स्थान के साथी हैं, सब तरफ के मिल के करते हैं। तो ऐसा वायुमंडल वाणी द्वारा, भाषणों द्वारा वायुमंडल बनाओ जो कई लोग आपके साथी बन के पहले यह सहयोग दें कि अशांति के समय में हम शांति बना के रखेंगे। शांति स्थापक बन आपके साथी बने, ऐसी साइन करो। जगह जगह पर अपनी सेवा द्वारा लिखाओ कि हम शांत रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर में चलेंगे, तो और दूसरों को भी चलाएंगे। ऐसी लिस्ट तैयार करो। अगर खुद भी रहेंगे लॉ एंड ऑर्डर में, तो शांत स्वरूप में, और दूसरों को भी चलाएंगे। ऐसे लिस्ट तैयार करो और यह गवर्नमेंट को दिखाओ तो हम क्या क्या कर रहे हैं, और उन्हों को तैयार करो। और वह अच्छा, और उन्हों के ग्रुप प्रैक्टिकल में लॉ एंड ऑर्डर में चल रहे हैं या नहीं, उसका बीच बीच में चेक करो। ऐसा सहयोगी ग्रुप, चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, लेकिन समझदार बच्चे, संख्या इकट्ठी करो। और इनों का समय प्रति समय यात्रा निकालने की बात नहीं है, लेकिन कहाँ न कहाँ जहाँ स्थान बड़ा हो वहां उन्हों का संगठन करते रहो। और ऐसा संगठन तैयार करो जिसमें सब वर्ग वाले हों। तो गवर्नमेंट देखे कि क्या कार्य कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है, आप करके दिखाओ। अच्छा है, संगठन अच्छा है। बाबा कहते वो गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती, लेकिन रूहानी गवर्नमेंट से बाबा ने उम्मीद रखी है। जो वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बाबा के बच्चे करें। लेकिन कर नहीं पाती तो आप करके दिखाओ। अच्छा है, संगठन अच्छा है, और करते भी रहते हो। लेकिन अभी थोड़ा बुलंद आवाज करो। फिर भी जो निमित्त बनते हैं उनको बाप दादा दिल से मुबारक देते हैं। करते चलो, बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। करते चलो, बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। अभी गवर्नमेंट के कानों में थोड़ा कानों को हिलाओ। जितने वर्ग हैं उतने अपने अपने सेवा द्वारा उनको को प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाओ। अपनी उलझन में बिजी रहते हैं तो उनको थोड़ा जगाओ। बाकी जो भी कर रहे हैं वह अच्छा है, लेकिन अभी और अच्छे से अच्छा होगा करो। बाकी बाप दादा का विशेष याद प्यार भी ग्रुप को मुबारक, और मुबारक भी है। मीडिया भी, मीडिया वालों ने थोड़ा थोड़ा अभी लोगों के कान खोले हैं। अभी सुनना अच्छा लगता है। कोई कोई बनना शुरू भी किया है, कोई कोई ने बनना शुरू भी किया है, लेकिन जितने सुनते हैं उतने ही अगर बन जाएं तो क्या हो जाएगा। बाप दादा सकार में भी कहते थे कि मीडिया कमाल कर सकती है, लेकिन अभी अव्यक्त रूप में देख रहे हैं। थोड़ी देरी से किया है, लेकिन देर में भी दुरुस्त है। यानी देर से आए दुरुस्त आए। आवाज फैलाने का साधन घर बैठे ये मीडिया ही कर सकती है, क्योंकि आजकल मनुष्य आत्माएं समय होते भी यही बहाना देते हैं, अच्छा है लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो ये बहाना भी मीडिया वाले समाप्त कर सकते हैं। सिर्फ अच्छा लगा नहीं, अच्छा बना के दिखाओ। शुरू हुआ है, प्रभाव अच्छा है, मेहनत भी अच्छी की है, लेकिन आवाज थोड़ा अभी और बड़ा करो। नए नए प्लान बनाओ, ऐसे भी निकालो जो आपको सहयोग दें आवाज फैलाने में। ऐसे भी तैयार करो और साथ में भिन्न भिन्न स्टेशन से आवाज निकालो। ऐसे भी साथी तैयार करो। कर सकते हैं, बाकी फैला रहे हैं। मेहनत की है, मेहनत की मुबारक है, लेकिन और वो बढ़ाओ। सब रीति से साथी बनाओ। कोई कराने वाला, कोई करने के निमित्त बनने वाला। बाकी अच्छा है। मीडिया के कई प्रकार सेवा के तो हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार से आवाज फैलता रहे। संबंध संपर्क में लाते रहो। तो मीडिया डिपार्टमेंट को भी बाप दादा जितना किया है अच्छा किया है, मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा तो सुन करके देख करके खुश होते हैं, क्योंकि तरस पड़ता है।
दुखी आत्माओं का दुख देखकर तरस पड़ता है, फिर भी बच्चे हैं ना। सगे हैं या लगे हैं? लगे हैं, लगे हैं, लेकिन हैं तो बच्चे। फिर भी बच्चे हैं ना बाप के, सगे हैं या लगे हैं, लेकिन हैं तो बच्चे। एक मिनट में कर रहे हैं। अगला पेज। लेकिन है तो बच्चे, इसलिए और प्लान बढ़ाते चलो। अच्छा, कल्चरल विंग। कल्चरल और कल्चर दोनों मिलते हैं, तो कल्चरल द्वारा कल्चर बन जाए, यही सेवा कर रही हैं। बाप दादा हर एक वर्ग का उमंग उत्साह देखते भी हैं। हर एक अपने अपने विधि से सेवा को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन अभी निमित्त कल्चरल है। लेकिन बनाना क्या है? कल्चर। जब मनुष्य आत्माओं का कल्चर बदल जाएगा, तो अभी तो आप कल्चरल दिखाते हो, लेकिन कल्चर बदलने से वह भी अपने कार्य में रहते खुशी के डांस शुरू कर देंगे। जैसे आप डांस करके दिखाते हो ना, कल्चरल प्रोग्राम में डांस करके दिखाते हो ना, कहाँ भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन मन में खुशी का डांस करें। घर घर में डांस हो। लक्ष्य तो अच्छा है, और लक्ष्य को लेके सेवा को बढ़ाते भी चलते हो, लेकिन बाबा चाहता है, अभी देखना चाहता है, कौन कंगन तैयार करके जाता है, कौन सा वर्ग इसमें चाहे नंबर 1 होवे, चाहे नंबर 1 में सहयोगी हो। अभी कुछ नवीनता चाहता है, क्योंकि बीज डाला है। सभी वर्गों ने बीज तो अच्छा डाला है, लेकिन अब फल दिखाई दे। कम से कम 9 लाख से और बढ़ना चाहिए ना। तो अच्छा है, सभी बच्चे भिन्न भिन्न वर्ग के कारण जिम्मेवार तो बने हैं, अटेंशन भी गया है। अभी वृद्धि थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि समय की पुकार बहुत है। दुख शांति बहुत बढ़ रही है, भय बढ़ रहा है, और आप खुशी के डांस करो, भयभीत से बचाओ। अच्छा है, हर एक सेवा के क्षेत्र में बिजी भी रहता है, यह भी अच्छा है। इसीलिए बढ़ते चलो। अपने साथियों को जो कलप कलप वाले हैं, उन्हों को ढूंढ के निकालो। अच्छा, बहुत अच्छा है, और अच्छा रहेगा, और बढ़ता रहेगा। इंटरनेशनल यूथ और चिल्ड्रन रिट्रीट चल रही है। बच्चों को आगे करो। बाप दादा ने बच्चों का भी समाचार सुना। अच्छा है, अगर बच्चे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो बाप दादा की खुशी है कि बच्चे सुभान अल्लाह बच्चे हैं। लेकिन जो वायदा किया है ना, बाप दादा ने देखा है, जो लिखा है, जो कमल का फूल बनाया है, वह आगे दिखाओ। गवर्नमेंट भी यूथ ग्रुप को परिवर्तन करते हुए देखना चाहती है, क्योंकि यूथ में एक विशेषता होती है। यूथ ग्रुप जो चाहे अगर मन से संकल्प करे तो कर सकती है, चाहे उल्टे में लग जाए, चाहे सुलटे में। लेकिन आप यूथ ग्रुप कमाल करने वाले हो, धमाल नहीं, कमाल। तो गवर्नमेंट भी यूथ ग्रुप पसंद करती है, और बाप के आगे अपने वायदे भी इस कमल पुष्प के अंदर लिखे हुए हैं। चित्र बनाया होगा कमल पुष्प का, तो अंदर लिखे हुए हैं वायदे भी। अब इन वायदों को, परिवर्तन को सदा अमृत वेले बाप दादा से, इन वायदों को जो वायदा किया उसका फायदा, बाप कहते हैं कि इन वायदों को, परिवर्तन को सदा अमृत वेले बाप दादा से रूहान करते, बाप दादा को रिजल्ट सुनाते रहना। और जिस भी सेवा स्थान पर हो, वहां अपने टीचर्स को वायदा और फायदा, जो वायदा किया उसका फायदा कितना है, वह रिजल्ट देते रहना। टीचर्स बाप दादा के पास आपे ही पहुंचाती रहेगी। बाकी बाप दादा ने सुना तो
ट्रेनिंग की रूपरेखा बहुत अच्छी बनाई है और सबने रुचि से किया। इसके लिए यूथ ग्रुप को बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। पक्के रहना, कच्चा नहीं बनना। कच्चा होता है तो उसको चिड़िया खा जाती है, कच्चे पत्तों को खा जाती है ना। वक्त कच्चा होता है तो उसको चिड़िया खा जाती है, पक्के को नहीं खाती है। तो सदा उड़ते रहना फरिश्ते बन के, सदा उड़ते रहना फरिश्ते बन के। इस देह रूपी धरनी पर पाँव नहीं रखना, उड़ते रहना। अच्छा है, कुमारियां भी हिम्मत वाली हैं, भट्टी करने वाली नहीं, भट्टी में जो सुना वह करके दिखाने वाली। ऐसे हो ना, हाथ उठाओ जो करके दिखाएगा, करके दिखाने वाली। अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे फौरन कहते हैं ना, फौरन कहते हैं ना, वैसे फौरन करने वाली। बाप दादा खुश हैं, बच्चों के ऊपर भी खुश हैं। बच्चों ने भी अपने उमंग उत्साह से समय भी दिया है और प्रॉमिस भी किया है। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा मुबारक दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से पदम गुना नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। थैंक यू बाबा। 1 मिनट साइलेंस रखेंगे। ओम शांति। अभी सबसे पहले पोल के जो कुछ है आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, तो जो आज बाबा ने विशेष बात बताई ना, कल से हम सुन रहे हैं परिवर्तन शक्ति का। जैसे साकार में भी आज जो बाबा ने बातें बताई वो भी परिवर्तन की है, तो आज भी बाबा ने खास बिजी बिजी रखने के लिए भी कुछ कुछ बातें बताई ना, कि क्या करना, सेवा की जो निमित्त बनना, कुछ ना कुछ नवीनता करना। तो बाबा को देखो कितना उमंग रहता है हम बच्चों के प्रति। तो हमें भी बाबा की जो कुछ भी आश है, दिल की आश, वो भी हमें पूरी करनी है। तो सभी ने स्टार्ट किया है ना पोल। बाद में सबमिट बटन जरूर दबाना। आपके स्क्रीन के ऊपर ये पोल आया होगा, तो आपने सबसे पहले क्या करना, पोल के लिए आपको जो भी है लिखना और उसके बाद नीचे सबमिट बटन है उसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है, जिन्होंने पोल कंप्लीट किया वो थोड़ा सा अपने पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। शांति। जी जी बोलिए। हाँ।
आज बाबा ने कहा कि बाबा भी बंधा हुआ है। बाबा ने कहा कि कोई भी ये हो बात हो, बस दिल से मेरा बाबा कहा कहेंगे तो बाबा बोले तुरंत बाबा हाजिर हो जाएगा। बाबा भी बंधा हुआ है बच्चों के लिए। ओम शांति। जी, तो बाबा किसके लिए बंधा हुआ है, कोई बता सकते हैं? हम शांति भाई जी। जी जी। बाबा हर समय बाबा हर समय बच्चों का साथ निभाने के लिए बंधा हुआ है। तो हमें दिल से ये देखना है कि क्या मैं बाबा के साथ बंधी हुई हूँ। बाबा तो बंधा हुआ है और बाबा उसका 100% देता भी है। कहीं मैं दुनिया वालों के साथ या देह के रिश्तों के साथ या कोई व्यक्ति वस्तु वैभवों के साथ तो नहीं बंधी हुई। तो इस चेकिंग को हमने करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम दुनिया के साथ बंधे हुए हैं तो बाबा को किनारा कर देते हैं। तो इसलिए हमें बाबा को कंटिन्यू निरंतर याद करने के लिए सबसे पहले अपनी मन और बुद्धि से बाबा को समर्पण करना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा है कि आज बाबा ने एक चीज को तलाक देने की बात की है, और वो बात की है क्रोध को तलाक देने की। बाबा ने कहा है कि क्रोध का भूत इस वर्ष भगाना है। कुछ आंखों से क्रोध करते हैं, देखा है। उसके बाद बाबा ने कहा कि कुछ चेहरे से क्रोध करते हैं, तो क्या करेंगे, कुछ तो तलाक देंगे ना। तो बाबा ने कहा कि क्रोध को तलाक दो। ओम शांति। एक क्रोध का भी एक सूक्ष्म रूप है, उसका नाम क्या है, किसको पता है क्या? रोब भाई, रोब। हाँ बराबर है, रोब। तो किसको पता है कि क्रोध और रोब में क्या फर्क है? रोब माना ऐसे धोस से बोलना कि ये काम कर लो, ऐसा। भाई जी मुझे लगता है कि रोग किसी पद में या प्रतिष्ठा में भी रोग होता है। जैसे आप आईएएस को देखते हो, आईपीएस को देखते हो, मतलब लौकिक में आपकी पद प्रतिष्ठा अगर ऊंची है तो आप में उसका एक रोग होता है। तो वो रोग भी हमको नहीं करना है। ओम शांति। तो रोग के साथ हाँ जी भाई जी करिए। देवान भाई जी। हाँ जी, दे अभिमान कह सकते हैं भाई जी। अहंकार जिसको होता है ना, रोब, उसके साथ नहीं कनेक्टेड है। जी जी। कभी कभी एक रोब। हाँ जी, मीना बहन जी बोलिए। सॉरी। इरिटेशन किसको कहेंगे? ये भी तो क्रोध का ही अंश है ना, इरिटेशन। हाँ, इरिटेशन का। तो कभी कभी देखो कि घर का जो एक मालिक होता है ना, मना समझ लो कि घर में जो मेन जो घर चलाने वाला होता है ना, तो उसको कभी कभी रोब आता है कि मेरे कारण घर चलता है। तो सबके ऊपर थोड़ा सा अपना अधिकार डालता है। तो ये भी क्रोध का सूक्ष्म रूप है, रोब ना। ऐसे छोटे छोटे रूप है जो अपने चेक कर सकते हैं। कभी कभी हम रोप से चलाते सब। तो ये बाबा ने तो देखो, ये तो बाबा मना हमें देखो सूक्ष्म रूप से हम जब अभ्यास करते हैं ना, तो ये माना हमारी पीएचडी हो रही। क्रोध तो हम क्रोध है, उसका छोटा रूप रोब है। फिर अभी भी कहा ना, कुछ कुछ ऐसी बातें होती है कि जिसके कारण हमें क्रोध को संभालना। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्रोध नहीं करना, मना गालियां मत देना, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई जो बाहर वाले लोग करते हैं, जोर जोर से बोलना, ये करना। लेकिन हमें उसका सूक्ष्म रूप में जाना है। ठीक, सविता बहन जी बोलिए। जी, इसमें हम इसको भी तो देखते हैं कि किसी को देख कर जलना, तो क्रोध से भी जलता है कोई, या फिर किसी से बदला लेना, ये भी क्रोध में ही आएगा। और घृणा करना, डांटना, जैसे रोब है तो डांट भी, बड़े हैं हम डांटते हैं घर पे, ये भी क्रोध का ही अंश होता है एक।
जी, बीना बहन जी बोलिए। जी ओम शांति। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि क्रोध का जो रूट कॉज हमको फाइंड आउट करना है। हर एक का अपना अपना अलग होगा। बाहर दिखने में जो अहंकार लगता है या हमको हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा लगता है, तो उसका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो अलग स्वरूप में होता है। लेकिन हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी होगी कि ये हमारी कौन सी कमजोरी या कमी को, मतलब अंदर कुछ वैक्यूम है या कुछ खालीपन है जिसकी वजह से वो बाहर क्रोध का रूप ले रहा है। तो वो शायद स्वमान का होगा, शायद आइडेंटिटी का होगा, शायद किसी का अप्रूवल चाहिए, मतलब कहीं अपने अपना सेल्फ अप्रूवल नहीं है। तो हमको उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर वर्क करेंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा और सहज हो जाएगा। मतलब रूट से वो हम उसको निकालेंगे, नहीं तो हम उसको ऊपर ऊपर से दबा देंगे तो वो कभी भी वो प्रेशर कुकर की तरह बर्स्ट हो सकता है। और होता भी है। हाँ, क्योंकि कभी कभी कई बोलते हैं ना कि छोटी छोटी बातों में हम सहन कर सकते हैं, लेकिन बार बार वही बातें वही करते तो बहुत गुस्सा आ जाता है ना। तो ये भी क्या है कि अंदर दबा हुआ है, तो हाँ, समय देख कर वो बाहर आता है। हाँ। तो हमें वो क्रोध करके, मतलब हमारी कौन सी जरूरत को हम पूरा कर रहे हैं, मतलब कौन सी वैक्यूम को भर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है। शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, या हमारा सेल्फ लव नहीं हो सकता है, या हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, तो हमको नॉलेज, तो हम ऊपर ऊपर से उसको ये कर देते हैं, या अटेंशन का ही जरूरत है। तो उसके हिसाब से हमको उसको रिजॉल्व करना है। जी जी। इसके लिए तो बाबा ने साकार बदले में भी कहा ना कि काम या क्रोध का हल्का नशा, इसको हाँ भी जी, योग बल से समाप्त करना। हाँ। और ज्यादा करके हमारे हिसाब से अगर कोई नहीं चलता है या हम कुछ सिद्ध करना चाहते हैं तभी होता है ऐसे। मतलब हर एक का अपना अपना अनुभव से, मतलब वो पता कर रूट कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी बात कोई नहीं मानता है तभी क्रोध आता है, या कोई सुनता नहीं है तो वी वांट समबडी टू लिसन टू अस, मतलब हमारी वो जरूरत है कि कोई हमारी बातों को सुने, इसलिए गुस्सा आता है। तो हमें अंदर से भरपूर होना है, मतलब जो वैक्यूम है हम बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हैं क्रोध दिखाकर, वो हमें अपने आप को बाबा से, बाबा के ज्ञान से अपने मन को समझाना है कि ये मैं, बाबा ने मुझे पसंद किया है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, बाबा हमें कितने सम्मान देते हैं, तो फिर मैं किसी और के अप्रूवल की क्यों अपेक्षा करूं। जी, बहुत अच्छी बात है। ओम शांति। कई बार हम पोजीशन के लिए भी लोग दिखाते हैं ना, तो मेरी पोजीशन और मान आने के लिए भी करते हैं, इच्छा होती है। तो ये बाहर का मान शान क्यों चाहिए, क्योंकि हम स्वमान में नहीं है तभी तो बाहर से एक्सपेक्ट करते हैं ना। बाकी भी कोई अपना अपना मत शोभा बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी, चिड़चिड़ापन भी क्रोध का ही रूप है ना? नहीं, ये तो बड़ा रूप हो गया चिड़चिड़ापन तो, क्योंकि वो होता है ना बाबा, ये तो छोटे रूप हम देख रहे हैं, लेकिन चिड़चिड़ापन आना माना ये बड़ा रूप हो गया। कभी हम अंदर से रोते हैं, ये क्रोध का ही रूप है, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी ने तो इस पर जीत पाई होगी। जी। एक आध दूसरा कोई भाई बहन होंगे जो बहुत चिड़चिड़ापन आते हैं, लेकिन ठीक है, अगर किसी में होगा तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत गिल्टी महसूस करना। देखो, कोई भी अंदर भूत है ना, तुरंत बाबा को बताना, चिट्ठी लिखना, और उसमें क्या करना, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना। ऐसा नहीं समझना कि मैं बहुत ये हूँ नहीं, कुछ भी नहीं। हर एक के अंदर विकार है, सिर्फ परसेंटेज कम ज्यादा है, लेकिन उसको हम कम कम करते करते उसको 0 तक आना है। ये हमारा जी, अच्छा। ये है। हम शांति भाई जी, कई बार ये क्या होता है कि चिड़चिड़ापन जो है वो हमारा सेल्फ के लिए है कि उसमें हम खुद जलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वही नेगेटिव फीलिंग्स से दूसरों को चिढ़ाते हैं, वो दूसरा उस चीज से चिड़चिड़ा, उसकी नेचर ऐसी बनती है। तो ये भी एक सूक्ष्म विकार है, क्रोध का ही जो पार्ट है वो भी ना।
जी, सूक्ष्म पाप भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे कारण दूसरों को दुख हो रहा है, दूसरा ये भी दुखी हो दुख। रहा है। तो ये थोड़ा सा हम पाप का ही भाग हम है। तो ये भी ध्यान रखना कि हमारा महावाक्य है कि न दुख लो न दुख दो। तो दुख देना मना दूसरों को चिड़चिड़ा करना, दूसरों को गुस्सा दिलाना, अपने कर्मों के कारण दूसरे के दुखी हो जाते हैं। अगर श्रीमत के विरुद्ध है और दुखी हो रहे तो अलग बात है, सॉरी वो मना अलग है, लेकिन श्रीमत के अंदर है और हम उनको दुख दे रहे हैं तो थोड़ा सा पाप का खाता बोल समझ लो कि आप कहाँ पर जा रहे हैं मुरली के लिए, घर के सब काम करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर वाले आपको गुस्सा कर रहे हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम है, न कि आपका प्रॉब्लम। लेकिन आपने अगर कुछ भी काम नहीं किया सुबह से और ऐसे उठकर चले गए मुरली को, तो उसके कारण घर में थोड़ा सा गुस्सा होने लगे, तो उनका राइट है, क्योंकि आप ऐसे क्यों जा रहे हो। कर्तव्य को तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए ना, जो भी कर्तव्य करते। तो होते हैं ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म बातें। जी रचना बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी, मैं ये कह रही थी कि बॉसीपन होना रॉब में आता है। और एक सवाल उठ रहा था, जो लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, मतलब बात बात पे क्रिटिकल रिमार्क्स देते हैं, वो एंगर में आता है कि ईगो में आता है? क्रिटिसिज्म किस में आता है? ओम शांति। हाँ, कोई बताएंगे इसका आंसर? पुरुषोत्तम भाई जी या कोई और भाई बहन भी बता सकते हैं। ओम शांति भाई जी, मुझे जहाँ ओम तक शांति। लगता है। सॉरी नहीं भाई जी, कीजिए आप। जी नहीं, मुझे बस ये बोलना था, मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म पर चिंतन में आता है। ओम शांति। शैली बहन जी आप बताओ। हाँ जी, क्रिटिसिज्म भाई जी मुझे जहाँ तक लगता है जेलसी में है, क्योंकि किसी के पास वो चीज नहीं है जिसके पास, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं उसको नीचा दिखाकर या कुछ उसको क्रिटिसाइज कर कर अपने आप को ऊपर उठा सकती हूँ। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है। हेलो, ओम शांति। ओम शांति जी भाई जी जी। भाई जी, क्रिटिसिज्म एक टाइप का परचिंतन और व्यर्थ ही है, उसका रिएक्शन है एंगर आता है, बाकी है तो वो परचिंतन नहीं। जी सही बात है, क्योंकि दूसरों की निंदा करते माना क्या है कि हम अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ कारण नहीं, इसके कारण भले वो बात होती है कि नहीं होती है, लेकिन हम सुन के भी क्रोध करने लग जाते हैं कि इसने मेरे लिए ऐसा बोला। वो हमको रियलिटी मालूम ही नहीं कि किसने क्या सोच के बोला, या सेम वही वर्ड्स बोले हैं कि नहीं बोले हैं, लेकिन हाँ हमको सुनकर गुस्सा आता है, पर है तो वो व्यर्थ ही, परचिंतन ही है। जी तो भाई जी देखा जाए ना कि जो क्रिटिसिज्म है वो उसके कई फैक्टर्स हैं, हम उसको एक फैक्टर में नहीं ले सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई किसी चीज के लिए उसको चीज की कमी लग रही है, तो वो भी उसको जो है अपना जो उसकी इच्छा है उसको फुलफिल करने के लिए दूसरों के सामने उसको नीचा दिखाएगा। मतलब इसके बहुत फैक्टर्स हैं, पर चिंतन भी कह सकते हैं और भी बहुत कुछ है इसमें। जी बहुत एक्चुअली ये बहुत डीप कंसेप्ट है कि, लेकिन हमें एक बात के ऊपर ध्यान रखना कि कुछ भी हमारे जैसे बाबा के ज्ञान के अंदर, जैसे कहा ना कि जब हम चिंतन करके डीप में जाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं अगर हमारे हाथ से हो रहा है। तो कल के लिए भी हम यही होमवर्क लेंगे जो बाबा ने कहा ना कि समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय का सामना कौन करेगा। तो बाबा ने क्या कहा, देखिए दुखों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार। बाबा को देखा कि ये सब हिम्मत ही नहीं है, तो हमें क्या क्या करना है, कल उन्हों को पंख लगाना है। तो कौन से पंख लगाएंगे, उमंग उत्साह के पंख। तो स्वयं पहले उमंग उत्साह में रहना,
और दूसरों को भी उमंग उत्साह, चाहे अपनी वाणी से उमंग उत्साह दो, चाहे अपने चलन से दो, चेहरे से दो, कर्म से दो, लेकिन कल ये प्रैक्टिस करना कि मुझे सभी को उमंग उत्साह देना, खुशी देनी है, उमंग उत्साह देना। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करना, थोड़ा सा मेडिटेशन करके चेहरे को भी बहुत बहुत खुश रखना और उमंग उत्साह के संकल्प करना मेडिटेशन में, योग में, कि मैं कितना भाग्यशाली आत्मा हूँ, मेरे जैसा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। इस प्रकार का अभ्यास करना ताकि वो बहुत अच्छी तरह से हमारा उमंग उत्साह खुद का भी बढ़ेगा, और जब खुद का बढ़ेगा तब हम दूसरों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम 2 मिनट योग अभ्यास करते हैं। तो 2 मिनट हम एक ही अभ्यास करेंगे, मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाला या रहने वाली महान आत्मा हूँ। ऐसा देखना, स्वयं का फरिश्ता स्वरूप देखना कि मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाले एक फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। देखो अपना शरीर, लाइट माइट से संपन्न शरीर, और स्वमान क्या लेना, मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाले एक फरिश्ता हूँ। इस प्रकार कल भी सारा दिन यह अभ्यास करना कि फरिश्ता बनकर सभी के ऊपर उमंग उत्साह के किरणें फैलाना, कि सभी उमंग उत्साह बन जाए, सभी की खुशी फिर से वापस आ जाए, सभी सदा खुश रहे। ऐसा फरिश्ता बनकर पूरे ग्लोब के ऊपर प्रकाश दो, किसी एरिया में जाओ, पहाड़ के ऊपर जाओ। अच्छा, ओम शांति, सभी को गुड नाइट।